नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। कोरोना वायरस को लेकर तो हमारे सबके मन में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हर किसी के मन में जिज्ञासा है ही कि कोरोना वायरस आखिर कब खत्म हो गया, उसकी वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी। तो कोरोना वायरस के अलावा एक और खबर जिसको लेकर सभी के मन में बहुत जिज्ञासा है वो है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर लगातार पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि सेहत ठीक नहीं है किम जोंग उन की, और इसी वजह से वो पब्लिक में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि किम जोंग उन की मौत हो गई है। तो इस जिज्ञासा को शांत करने की आइए कोशिश करते हैं। कहाँ से ये खबरें आई हैं, किस आधार पर ये अटकलें लगाई जा रहे हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो ये खबर आई कहाँ से और शुरुआत कहाँ से हुई। किम जोंग उन आमतौर पर पब्लिक में दिखाई देते हैं जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा इवेंट और सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है किम जोंग उन के दादा, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में किम परिवार का जो शासन है उसे स्थापित किया, जो तानाशाही है उसे स्थापित किया। उनके जन्मदिन के मौके पर हर साल छुट्टी होती है नॉर्थ कोरिया में, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो उस कार्यक्रम में किम जोंग उन का ना आना अपने आप में दुनिया में ये खबरें बनी और ये हेडलाइंस बनी कि किम जोंग उन अपने दादा के जो सेलिब्रेशंस थे बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उस पर नहीं पहुंचे। यहाँ से अटकलों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ। इसके ठीक एक दिन पहले यानी 14 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल टेस्ट किया था, उसमें भी किम जोंग उन शामिल नहीं हुआ। इस तरह की खबरें आई क्योंकि आमतौर पर किम जोंग उन इस तरह की किसी भी इवेंट के दौरान, तब जबकि क्रूज मिसाइल टेस्ट करे या वो कोई ब्लास्ट करे या किसी हथियार का टेस्ट किया जाता है जब नॉर्थ कोरिया में, तो वो वहाँ ज़रूर मौजूद रहता है और उन तस्वीरों को लोगों के साथ साझा भी किया जाता है। तो इन दोनों ही मौक़ों पर किम जोंग उन की तस्वीरें लोगों के साथ साझा नहीं की गई और वो नहीं दिखाई दिया। तो उसके बाद खबरें आनी शुरू हुई। अब एक और जो ताज़ा खबर सामने आई है उसमें ये भी दावा किया जा रहा है, और ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है जो नॉर्थ कोरिया में ही पहले रहता था, वहाँ से भाग कर आया और अमेरिका में आकर उसने शरण ली। उसका ये कहना है कि जो ये क्रूज मिसाइल टेस्ट हुआ था 14 अप्रैल को, इसको हरी झंडी किम की तरफ से ही दी गई थी और इस टेस्ट के दौरान किम जोंग उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है और वो उससे रिकवर नहीं कर पाया है और कोमा में चला गया है। तो किम जोंग उन के 15 अप्रैल से नहीं दिखाई देने के बाद, यानी 15 अप्रैल के बाद से क्योंकि वो पब्लिक में नहीं दिखाई दिए, उसके बाद तमाम तरह की खबरें सामने आती रहीं। डेली एनके, नॉर्थ कोरिया न्यूज़, इस तरह की वेबसाइट्स जो साउथ कोरिया में हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में दुनिया को जानकारी देते हैं, और ऐसी और तमाम अखबार या वेबसाइट्स जो नॉर्थ कोरिया पर ख़ास निगाह रखते हैं, उन्होंने इन अटकलों को और हवा दी। उन्होंने ऐसी जानकारी साझा की कि उनके सूत्र उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि किम जोंग उन की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई है। ये भी कहा गया कि कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी शायद बिगड़ गई है और इस वजह से वहाँ पर और ज़्यादा हालत बिगड़ी है किम जोंग उन की। ये भी जानकारी सामने रखी गई कि अटकलों के आधार पर ही कि किम जोंग उन शायद कोमा में चले गए हैं। नॉर्थ कोरिया से पुख्ता तौर पर कोई खबर निकलकर बाहर आ पाए, इसके लिए किसी के पास कोई सूत्र नहीं है, तो आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि जो खबरें अभी सामने हैं वो सही हैं या नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया, और इस तरह के और अधिकारियों से जब CNN ने बात की तो उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हाँ, अमेरिका में सरकार इस समय नज़र रखे हुए है और इस तरह की जानकारी उन्हें मिल रही है कि किम जोंग उन पब्लिक स्पेस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो सेहत के बारे में खबर है उस तरह की जानकारी मिल रही है, इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं अमेरिका में भी अधिकारियों को, और वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या होता है वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है अगर किम जोंग उन की सेहत खराब होती है और उनकी जगह कोई और उनका कार्यभार संभालता है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि एक और खबर आई कि चाइना के डॉक्टरों की टीम नॉर्थ कोरिया गई है किम जोंग उन की, क्योंकि हालत और ज़्यादा बिगड़ गई है, उनको देखने के लिए। इससे अटकलों का बाजार और ज़्यादा तेज़ हो गया। इसके बाद एक और खबर आई, हांगकांग के एक सैटेलाइट टीवी है, उनके वाइस डायरेक्टर हैं शिजियान जिंगजू। उन्होंने कहा कि उनके बहुत करीबी सूत्र हैं नॉर्थ कोरिया में जिन्होंने ये बताया है उन्हें कि मौत हो गई है किम जोंग उन की। इसके बाद जापान की एक मैगजीन है जिन्होंने ये जानकारी सामने रखी कि उन्हें ये जानकारी मिली है उनके सूत्रों से कि चेतना खो चुके हैं, यानी कोमा में चले गए हैं किम जोंग उन। जापान की मैगजीन की तरफ से ये भी दावा किया गया कि इस महीने की शुरुआत में किम जोंग उन चक्कर खाकर कहीं
गिर गए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि उनको उनकी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी होगी, यानी उन्हें एक स्टंट उनकी बॉडी में डाला जाना है, लेकिन या तो वो देरी से डाला गया है या सही तरीके से नहीं डाला गया है, इस वजह से उनकी हालत और ख़राब हो गई है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकलकर सामने आई, एक सैटेलाइट के ज़रिए कुछ तस्वीरें सामने आई। ये जो सैटेलाइट है 38 नॉर्थ, ये US बेस्ड एक थिंक टैंक है जो नॉर्थ कोरिया पर नज़र रखता है। उन्होंने कहा कि वोनसान में जो ट्रेन जिसका इस्तेमाल करते हैं किम जोंग उन, वो उस ट्रेन को देखा गया है और इस वजह से ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी है और इस तरह की अटकलें हैं कि वोनसान में रह रहे हैं किम जोंग उन और वहाँ पर रहकर वो अब उनकी सेहत में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं।